Zoonosis means that the diseases which are transmitted from animals to man and vice versa. So it is a very important term nowadays. The One Health concept which is coming all over the world, that means the human health is affected by the animal health plus the environmental health. If these two are not good, then definitely the human health is being affected. There are many diseases which are transmitted from the animals to man, and certainly the pets, they also play a role in transmitting the diseases to the human beings as well, and they also get these infections from the environment. When we talk about zoonosis, there are a large number of the zoonotic diseases. They are viral, they are bacterial, they are parasitic, and others also, which includes the fungal infections as well. So a large number of the diseases, they can be transmitted to the man also. Hookworm infections are normally acquired by the dog from the environment, and when they contaminate themselves with either with the feces or with some kind of when they go to the garden, from there also they get some kind of infection, and simultaneously these hookworms, when they are affecting the dogs, so dog shows some kind of symptoms. These symptoms are, the best is the anemia, that is the loss of blood, and anemia means when it is a severe anemia, then dog is definitely affected by that. Iron deficiency, and the shining coat of the dog. If the dog is healthy, the coat is very much shining, and in that case, if उसका कोट कलर अगर साइन नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है या बहुत अच्छा शाइनिंग नहीं दे रहा है, इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ वर्म्स. डॉग खुद नहीं खा रहा है प्रॉपरली, लैक ऑफ एपेटाइट हो गई है या स्टंटेड ग्रोथ हो गई है उसकी, तो उसमें राउंड वर्म्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. राउंड वर्म्स हैं, एक ग्रुप राउंड वर्म्स का है, दूसरा टेप वर्म्स है, तीसरा जो है हुक वर्म्स हो गए, और एक विप वर्म है. सो ये पैरासाइट्स डेफिनेटली रहते हैं. इसके अलावा भी दूसरे इन्फेक्शंस इसमें आ जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो डॉग की हेल्थ अफेक्ट कर जाती है. मैंने जैसे बताया, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, खाना नहीं खाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा, डल एंड डिप्रेस्ड रहेगा, उसमें वो जो शार्पनेस रहती है डॉग में वो मिस हो जाएगी. फूड आप उसको देते हैं, वो फूड जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा पूरा, और वो जो है उससे न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज, मिनरल डिफिशिएंसीज, विटामिन डिफिशिएंसीज डेवलप हो जाती हैं. तो इसलिए डिवॉर्मिंग जो है बहुत ज़रूरी है. एनर्जी लॉस हो जाता है डॉग में, पप में खास तौर से देखा जाता है, तो वो बिल्कुल डल डिप्रेस्ड बैठा रहेगा. ऐसी सिचुएशन में डिवॉर्मिंग मस्ट हो जाता है. पेट्स का डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जो बिच से या मदर से और पप में आती हैं. वो उसे कहते हैं हम लोग प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, या वो मिल्क के थ्रू आ जाते हैं. बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि पूरा इंटेस्टाइन ही भरा हुआ होता है पैरासाइट से. तो एज अर्ली एज पॉसिबल उसको डिवॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है. पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि तुरंत, जो अगर छोटा बच्चा है 2 वीक्स का भी है, तो उसको भी मेडिकेशंस देना चाहिए. तो शुरुआत से ही उसको डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए, एंड अल्टीमेटली इसको आप देखेंगे 2 वीक से आपने शुरू कर दिया तो अप टू 3 मंथ्स उसको डिवॉर्म करिए, एंड देन 3 to 6 मंथ्स में, उस पीरियड में भी आपको उसको एवरी मंथ उसको डिवॉर्म करिए, एंड अप टू द 6 मंथ्स के रोटेशन में आप 6 महीने के बाद में फिर दोबारा उसको
डिवॉर्म करिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन से पहले डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो देयर आर सर्टेन पैरासाइट्स विच इंटरफेयर विद द इम्यून सिस्टम, और उसकी जो है इम्यूनिटी को वो इम्यूनोसप्रेशन कर देते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं की पहले और वैक्सीनेशन कर दिया तो इट इज़ लाइकली कि वो वैक्सीनेशन जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इन दैट केस डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फिर आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। कैट में आता है टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा इज़ वेरी सीरियस इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन इतना सीरियस है कैट के थ्रू ट्रांसमिट होता है ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, और ये इसका डेफिनेटिव होस्ट है कैट। और कैट सिक्रीट करती हैं फीसिस में oocyst, और वो oocyst अगर चले जाएं ह्यूमन बीइंग में, जैसे कंटामिनेट कर दिया, फूड कंटामिनेट कर दिया, वाटर कंटामिनेट कर दिया, इनके थ्रू अगर ये कंटामिनेट हो गया और वो इन्फेक्टेड अपने वाटर या फूड जैसे मीट खा लेते हैं, प्रॉपर कुकिंग नहीं की, तो अगर ये इस तरीके से आपको ट्रांसमिट हो गया, क्योंकि देयर आर मेनी वेज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस इन्फेक्शन टू द ह्यूमन बीइंग्स, तो वो बॉयल करना बहुत ज़रूरी है मीट को, और आपको उसको डिवॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। और आपको ये देखना पड़ेगा कि कैट कहाँ रह रही है, कहाँ यूरिनेट कर रही है, तो इस तरीके से ये कहा जाता है। एंड ह्यूमन बीइंग में आई थिंक इट इज़ मोर देन 40-50% जो है ना सीरो पॉजिटिविटी आ जाती है। और समटाइम ये भी कहते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है टॉक्सोप्लाज्मा का पूरा उसका प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा है चारों तरफ, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं बॉडी ह्यूमन बीइंग में, तो उसको आप देखेंगे तो वो है। मेल में ये कुछ नहीं करता, मेल मेंबर में ये कुछ नहीं करता, बट फीमेल में इट इज़ वेरी डेंजरस, इट अफेक्ट्स न्यूबॉर्न चाइल्ड। देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी कि इसमें अगर वो इन्फेक्शन है तो एबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरिएज हो जाता है। अगर बच्चा किसी तरीके से पैदा हो गया तो उसमें जो है ब्लड विजन हो जाती है, हाइड्रोसिफेलस हो जाता है, उसका हेड बड़ा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, और मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। तो दैट इट बिकम्स लायबिलिटी थ्रू आउट द होल ऑफ योर लाइफ। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कंसिस्टेंटली। टॉक्सोप्लाज्मा से कैट को टेस्ट कराते भी रहना चाहिए, और उसको प्रॉपर मेडिकेशन भी देना चाहिए। एज यूजुअल वी नो द चिल्ड्रंस, जो बच्चे हैं ये ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इनमें पॉसिबिलिटी हो जाती है। उसके अलावा जो वीक पीपल हैं जिनकी जो या बीमार सिक पीपल हैं, उनको टेक केयर करना चाहिए इसमें। एंड ख़ास तौर से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, ऐसे लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज का मतलब है जिनको ऑलरेडी इम्यूनिटी जिनकी डिप्रेस्ड है, और या कोई कॉर्टिसोन थेरेपी ले रहे हैं, या कोई इस तरह का ग्राफ्टिंग हुई है उनकी, तो उसमें इम्यून ये अपने कॉर्टिसोन ऑलरेडी यूज़ कर रखे हैं बॉडी में, तो इनसे क्या होता है कि ओवरऑल जो इम्यूनो सप्रेशन आ जाता है। तो इम्यूनो सप्रेशन से आप इजीली टारगेट बन जाते हैं, यू आर ससेप्टेबल टू दीज इन्फेक्शंस। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। एंड ओल्ड एज ऑफ कोर्स, वो भी इम्यूनिटी उस पर डाउन होती है। तो ये यंग और ओल्ड एज, और फीमेल में अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं तो वो और डेंजरस हो जाता है। तो इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ती है, एक्स्ट्रा केयर रखनी चाहिए। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ये इतनी ज़्यादा बीमारियां जो है ये इससे आ जाएंगी। इसके अलावा एडवांटेज बहुत है पेट्स के। एडवांटेज ये है कि इमोशनल सपोर्ट देता है पेट बहुत प्रॉपर तरीके से। अगर आप देखेंगे कि इवन पेट थेरेपी आजकल वेस्ट में चल रही है, हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं आ ही गई होगी, कि पेट थेरेपी में क्या होता है कि बच्चों का पेट जो होते हैं पप्स हैं,
या कोई पेट है, वो बीमार आदमी जल्दी हील करता है उससे, क्योंकि उसमें जो सिक्रीशंस हैं, केमिकल सिक्रीशंस हैं, इससे खुशी मिलती है। अगर आप देखें तो जब आप घर पे आते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा खुशी होती है वो पेट को होती है, या आपका जो डॉग है वो गेट पे आ जाता है आपको लेने के लिए, तो उतनी खुशी किसी और को नहीं होती है। एंड ही इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, हैप्पीएस्ट मेंबर इन द फैमिली हु ग्रीट्स यू। सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरीके से सिकनेस में भी ये हेल्पफुल है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस। हर जगह प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने डॉग को वैक्सीनेशन आप जरूर लगाएं, खास तौर से रेबीज़ का वैक्सीनेशन। रेबीज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है जो पप के या पेट के काटने से होती है, और ख़ास तौर से जब पेट ऐसा हो जिसका कि कांटेक्ट आप वाइल्ड एनिमल से हो जाए कहीं, या रात में कि दूसरे डॉग्स के साथ में कांटेक्ट में आ जाए, यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रेबीज़ वायरस है ये वहाँ से आके आपके पप में भी आ सकता है। बट अगर आपने वैक्सीनेशन करा रखा है तो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट, स्टिल यू टेक दैट प्रिकॉशन सो दैट द वायरस में नॉट डेवलप। एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं पेट में, वो एंटीबॉडीज़ उसको ताकत देती है लड़ने की अगेंस्ट दी आरएनए। इसका आरएनए वायरस है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। सो इट इज़ वेरी डेंजरस, और बहुत केसेस हमारे यहाँ होते हैं रेबीज़ के। तो स्ट्रीट डॉग्स के साथ में नहीं मिलाना चाहिए इसको, और उससे अगर कहीं एक बार आ गया तो फिर दिक्कत होती है। तो नेवर लीव योर पेट अनट्रीटेड विद दिस अनवैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। ज़ूनोटिक डिसीज़ जो है, ये आपको जो प्रिकॉशंस मैं बता देता हूँ पहले कि प्रिकॉशंस क्या लेनी है आपको। आपने हाथ आप वॉश करिए, डिवॉर्मिंग उसको रेगुलर करिए, देन वैक्सीनेशन जो शेड्यूल आपके पप के लिए बनाया गया है या एडल्ट के लिए बनाया गया है उसको फॉलो करिए टोटल। और उसके बाद में आप जब अपने वॉश करेंगे हैंड्स को, उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से जो पूप कराते हैं ले जाते हैं कहीं से, उसको प्रॉपर जगह में ले जाएं। आप गार्डन में ले जाएंगे तो वहाँ पे अगर हुकवर्म से इन्फेक्टेड है आपका डॉग, तो देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी कि उसकी लार्वी जो है वो वहाँ चली जाती है गार्डन में, और वो सॉयल में चली जाती हैं। सॉयल से देन दे आर ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बीइंग। किड्स वो प्ले करते हैं उसके साथ में, पेट के साथ में भी खेलते हैं और मिट्टी में भी खेलते हैं, और इस तरीके से वो आ जाएगी। और स्किन क्योंकि पेनिट्रेट करती है, इसकी लार्वी L3 लार्वी होती है इसमें, वो उस पर कैपेबिलिटी है आपकी स्किन को पेनिट्रेट करने की। तो जो स्किन डर्मेटाइटिस है दैट कैन बी वेरी इजीली सीन इन द ह्यूमन बीइंग्स। ऐसा कोई और अभी पेट से जो है, खास तौर से डॉग एंड कैट से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। Rabies is very dangerous disease in terms of if a dog shows certain symptoms, and हम लोगों को अगर पता लग जाता है कि डॉग में रेबीज है, नॉर्मली क्या होता है कि जो अपने पेट्स हैं अगर वो वैक्सीनेटेड हैं, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी इन केस ऑफ रेबीज। ये बहुत ज़रूरी है, हर पेट को वैक्सीनेशन लगाना पेट ओनर की जिम्मेदारी है। नॉर्मली इट इज़ लो रिस्क है, ये कोई हमें ये मालूम नहीं है कि इसमें कहाँ से वायरस आया है, कहाँ से इसमें रेबीज का वायरस आया है। लेकिन अगर उसमें वैक्सीनेटेड है तो चांसेस कम है उसके। और बाइट अगर कर गया है वो डॉग, बाइट करने से तो वुंड में जो घाव पैदा हो जाता है उसको तुरंत जो है सोप से साफ़ कर देना चाहिए, सोप से उसको वॉश करना चाहिए प्रॉपरली। अगर आपके पास में क्लोरीनेटेड वाटर है तो उससे आप कर दीजिए, तो इससे ये इनएक्टिवेट हो जाता है वायरस। और पर्टिकुलरली सोप से तो उसकी जो लिपिड कोट है वही ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है, तो वो इनएक्टिवेट हो जाता है, तो उसमें चांसेस उसमें कम है होने के। अपने पेट को प्रिकॉशनरी तौर पे अगर आप देखें तो दूसरे डॉग्स के साथ में नहीं घुलना मिलना चाहिए, नहीं उसको मिलाना चाहिए, और
वाइल्ड एनिमल्स से खास तौर से बचाना चाहिए। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। आजकल अपार्टमेंट्स में लोग रखते हैं पेट्स को, तो वहाँ ऐसा कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे उसको बचाना चाहिए। और वैक्सीनेशन के लिए 3 महीने में उसमें जो रेबीज़ की वैक्सीन्स हैं, कई कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं मार्केट में, और अपने वेट्स को ज़रूर आप कॉन्फिडेंस में लीजिए। इस केस में पूरी जानकारी उसको बताते रहिए, और अगर कोई ऐसा केस हो गया है और उसमें आपने वैक्सीन लगी हुई है, प्रॉपर वैक्सीन लगी है, ठीक तरीके से लगी है, तो देयर आर लेस चांसेस कि उसमें रेबीज वायरस हो। में सलाइवा वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सलाइवा अगर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और उसका सलाइवा आपको लग जाता है, और या कहीं कट में लग जाता है, या आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में, आईज में, कहीं पे भी चला जाता है, तो वो थोड़ा डेंजरस सिचुएशन है। अगर आपको प्रॉपर हाइजीन रखनी पड़ेगी, आप उसके साथ में, क्योंकि देयर आर सो मेनी इन्फेक्शंस लाइक स्किन इन्फेक्शंस हैं, मेंज हैं, स्कैबीज है, ये इन्फेक्शन इनहेरिट हो सकते हैं आपको। तो अगर आप ए वेरी स्टैंडर्ड हाइजीन जिसको कहते हैं, हाई लेवल ऑफ हाइजीन आप रखते हैं, तो फिर उसमें करना चाहिए। बट नॉर्मली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी you get some kind of infections. दूसरा ये है कि उसके यूटेंसिल्स अलग रखने चाहिए, उसके जो कपड़े हैं वो अलग रखने चाहिए। फंगल इन्फेक्शंस मैंने देखे हैं बहुत जो आ जाते हैं, और उसके यूटेंसिल्स आप अलग रखिए, उनको प्रॉपर वॉश करिए, प्रॉपर सैनिटाइजर यूज़ करिए, डिसइंफेक्टेंट करिए उनको। पेट्स काफ़ी लोग रख रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि आइसोलेशन एक हो जाता है फैमिली में, और ख़ास तौर से ये बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, या बड़े जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक साथ हो जाता है। तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस तो रखनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब है, ये अच्छा होना नहीं चाहिए। इसको आप एक एजुकेटेड पेट ओनर की तरह इसको लेके चलें, तो उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखें, साफ़ सफाई ज़रूर रखें। ये इमोशनल सपोर्ट देता है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा कि बच्चों में जो है सोशल स्किल्स, ऐसा स्टडीज़ ने बताया है कि जो बच्चे पेट के साथ में खेलते हैं उनकी स्किल्स बाद में बड़ी अच्छी डेवलप होती हैं, सोशल स्किल्स हो जाती हैं, अच्छी डेवलप होती हैं, और इमोशनल सपोर्ट है, एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा बच्चों में हो जाता है, और कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है। इसके साथ साथ एक तरीके का जो सेल्फ स्टीम है वो इम्प्रूव होता है, सेल्फ स्टीम इम्प्रूव हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, एंड इंक्रीज मोटर स्किल्स, नर्वस सिस्टम जरा ठीक रहता है, और उसको सोचने समझने की शक्ति जरा ज़्यादा आ जाती है बच्चों को। तो ये एक मोर पॉजिटिव आउटलुक लाइफ में आता है, एंड दैट गिव्स द ग्रेटेस्ट एडवांटेज टू ए पेरेंट to keep these pets and like their son or daughter. So I think this is more important. Thank you very much.